1688 पे अगर आप देखें तो आपको यूबीएल अट्रैक्ट करता है, पसंद आ रहा है, आप यूबीएल बाय करना चाहेंगे लेवल्स पे। एक काम करते हैं, अब बात करते हैं डीलर्स की एक्सपेक्टेशन और डीलर्स कहाँ पे तेज़ी, कहाँ पे मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस सेगमेंट को देखा कीजिए। कल यतिन ने टिप्पणी की थी करीब 236 के आसपास आईटीसी पर। आईटीसी ने ड्यूरिंग द डे यानी उसके बाद और आज सुबह सुबह एक गैप अप ओपनिंग के साथ लगभग 5-7 रुपए का आपको स्विंग दिया। ये दिन वो अच्छी कॉल थी, एक्सपेक्टेशंस हालांकि रिजल्ट्स के मद्देनजर थी, लेकिन अब रडार पे क्या है, किन स्टॉक्स पे वो लॉन्ग या फिर शॉर्ट की बात कर रहे हैं? देखिए, जहां तक कि डीलर एक्सपेक्टेशंस का सवाल है, बहुत ही कॉशन से वो लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्टॉक की वो चर्चा कर रहे हैं वो मारुति। नतीजे आए हैं, काफी सारे शॉर्ट बिल्डअप्स हमको यहाँ देखने को मिले, लेकिन डीलिंग रूम्स का मानना है कि यहाँ से आपको शायद मारुति में काफी अच्छा बीटीसी ट्रेड मिल सकता है। लॉजिक बीइंग कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और मैनेजमेंट शायद आपको सेमीकंडक्टर शॉर्टेज पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे दे। 7450 यानी 7450 के टारगेट से यहाँ वो खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। मारुति के अलावा एसबीआई अगले हफ्ते मंगलवार को ही मेरे हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे और नतीजों के पहले पहले काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप आपको बैंकिंग शेयर्स और एसबीआई में देखने को मिल रहा है। 530 से लेके 540 के पोजिशनल टारगेट्स डीलिंग रूम्स यहाँ अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, तो खरीदारी की सलाह एसबीआई में और मारुति दोनों में। ओके, तो डीलिंग रूम के रडार पर ये स्टॉक्स, इनको रखिएगा अपने फोकस में। चलिए, इस बीच आईएफएल फाइनेंस की बात हो रही थी तो स्टॉक 5% के अपर सर्किट पर लगा हुआ है। नंबर्स निर्मल सर से हम लोग चर्चा कर रहे थे, नंबर्स स्ट्रीट को पसंद आए। बाजार दिन के लो से हल्की सी रिकवरी दिखाने की कर रहा है कोशिश, तो अब हम वही 250 के जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। 240 242 के लेवल्स, आज दिन के लोस थे 201 के, तो 18,200 से हम घूम गए। अब 40-45 अंक उन लोस से इंप्रूव होते हुए, यह है अब तक की बाजार का हाल। अच्छा, दो स्टॉक्स और चर्चा करनी थी मुझे। एक तो जरा टीटी के प्रेस्टीज को दिखाइएगा, आज गजब का मूव आ रहा है। एक तो नंबर्स अच्छे थे, दूसरा एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट आना था, तो जो स्टॉक 10,000 का था अब 1,000 का हो जाएगा अगर इसी भाव पे स्प्लिट हो जाए, क्योंकि एक को 10 में विभाजित करने का बोर्ड ने मंजूरी दे दी। ये खबर आई, ये स्टॉक 12-13% के आसपास उछल गया। अच्छी तेजी है। तो सत्वरे साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। सत्वरे साहब, क्या टीटी के प्रेस्टीज अब न्यूज पैक पे तो बढ़िया मूव आया, ये आगे और चलेगा क्या? आशीष, देखिए, ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो वाला काउंटर है। यहाँ पे ट्रेडिंग थोड़ा सा कम ही है, इलिक्विड है। आज बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी खासी लिक्विडिटी दिख रही है, तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि मोमेंटम देख के, जैसे ये 10,500 का एक स्विंग हाई इसने निकाला, तो प्रोबेबली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स प्रोबेबली 11,500 12,000 लेवल। तो लेकिन एक है आशीष, यहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि स्विंग्स बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल ज्यादा, तड़का ज्यादा है, तो उसके चलते प्रोबेबली मैं यही कहूंगा, अगर मेरे पास पोजीशन रहता तो मैं इसे होल्ड रखता। दैट इज व्हाट आई कैन से, बट यहाँ पे ट्रेडिंग मुझे कॉल नजर नहीं आता फ्रैंकली स्पीकिंग। क्यों लेना चाहता था? क्योंकि गौरांग सर ऐसे ही एक दिन आईआरसीटीसी ने अनाउंस किया था, उसके बाद तो ऐसा लगा वो रुकने का नाम ही नहीं लिया उस स्टॉक ने, तो मेरे टीटी के प्रेस्टीज याद आया। अब आईआरसीटीसी इसीलिए क्यों लिया था, क्योंकि आईआरसीटीसी की ध्यान रखिए कल है एक्स डेट वो स्प्लिट की, और परसों है रिकॉर्ड डेट, तो रिकॉर्ड डेट पे होना चाहिए बुक्स पे। तो आज लिया तो T+2 में परसों मेरे कंपनी की बुक्स पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो यार आखिरी दिन है आज, उस हिसाब से रिकॉर्ड डेट पे आपका नाम अगर शुमार करना है तो। पर वो खैर एडजस्टमेंट होते हैं। फंडामेंटली आईआरसीटीसी पे गौरांग सर कॉल क्या है, ये वो मोमेंटम वाले प्लेस सारे फिजल आउट हुए, तो आईआरसीटीसी ने वो दबाव को लीड किया था। अब क्या करना है आईआरसीटीसी पे? एट 4,000 अट्रैक्टिव इनफ? तो पहले तो 2019 सितंबर में 320 पे आईपीओ आया था आईआरसीटीसी का, वो दिन था, और ये जो 6,000 के ऊपर के स्तर देखे हमने, वो एक दिन था। और फिर ये शेयर की विभाजन होने की घोषणा, शेयर को एफएनओ में शामिल होना, फिर बैन में आना, और निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे। तो जाहिर है आशीष, एक तरफा कोई भी चीज जाती नहीं है ऊपर, उसको थमना पड़ता है, मुनाफा वसूली आती है, नीचे के तरफ के दायरे तय करने पड़ते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से करीबन 35-40% के आसपास की गिरावट हमने देखी है, जो 6,000 ऊपर के स्तर बना था, और मौजूदा जो 4,100 के आसपास चल रहा है। तो लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से कोई बदला नहीं है।
IRCTC एंट्री बैरियर्स है, जो खबरें थी उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण आया नहीं है सरकार की तरफ से, जो भी घोषणा हुई थी। और एक मोनोपोली प्ले आज के तारीख में भी है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप अपना निवेश बना करके लगे, और अगर आपने ऊपर के तरफ खरीदारी की है, निवेश लायक पूंजी है, तो इस गिरावट से घबराना नहीं है मेरे ख्याल से। और अगर निवेश लायक पूंजी है तो जोड़ सकते हैं। मेरी राय में क्योंकि शेयर चल चुका था, लेवरेज पोजीशन बन गई थी और लाजमी था करेक्शन आना, और आ चुका है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए, निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देख रहा था ये शेयर। IRCTC पे आपका ये व्यू है। इस बीच मेटल्स में थोड़ी सी अगर आप देखें, सेलिंग बढ़ती हुई टाटा स्टील है डे लो, JSW स्टील है डे लो, जिंदल स्टील है डे लो, और एक स्टॉक जो आज एक बार फिर से अगर आप देखें बेयर ग्रुप में आया है, और वो है HUL। कल एक हल्का सा अगर आप देखें पॉज था, और अब ये जो है फाइनली लोअर एजेस पे बढ़ता हुआ। जरा प्लीज़ HUL का कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा, और मैं किस रिस्क की बात कर रहा हूँ, ये फाइनली अगर आप देखें वही कर रहा है जो इसने एग्जैक्टली अगर आप देखें सितंबर, उसके बाद फेब 2021 में किया, और उसके बाद लास्ट इंस्टेंस में 5 अगस्त को किया था। प्लीज़ साल भर का चार्ट रखिएगा। बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये इस दौर का लो है नया, कल की लो को वॉलेट कर चुका है। राजेश जी, अमूमन ऐसा करने के बाद ये एक कम से कम 50-100 रुपए का डाउन स्विंग और देता है। कोई पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे क्या आप HUL में? नेक्स्ट मंथ की, नवंबर की 2300 की पुट रखिएगा। स्क्रीन पे प्रीमियम कितना है उसका पहले प्रीमियम चेक करते हैं, लेने लायक है भी कि नहीं है। राजेश जी। या अच्छा, मुझे लगा आप पुट ऑप्शन देख रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट मंथ का अगर पुट है तो बिल्कुल सही आपने कहा कि यार 2400 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। और HUL में ये हुआ कि यहाँ पे डिस्पाइट बीइंग इनटू ओवरसोल्ड, ये सेलिंग कंटिन्यू है, हर लेवल पे सेलिंग हो रही है, और सामने एक्सपायरी तो है, तो यहाँ पे प्रेशर प्रोबेबली बना रहेगा। यहाँ पे जो रैली शुरू हुई थी वीरेंद्र जी, वो 2300 के लेवल से हुई थी, 2300-2310। मुझे लगता है वहां पे जाके ये रेस्ट लेगा। तो इट्स यू कैन से इट्स अ वी शेप रैली एंड वी शेप फॉल, दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन HUL। बशर्ते हर चार्ट पे लगता है कि ओके नाउ यहाँ से पुल बैक लेगा, लेकिन नहीं ले रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपने जो एक स्ट्रेटेजी रखी कि पुट ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, आई थिंक दैट विल बी अ सेफर स्ट्रेटेजी। देखिए यहाँ पे 2400 का जो पुट ऑप्शन है अगले सीरीज का, वो करीबन 62-63 के आसपास है। मुझे लगता है ठीक है, वैसे अगर प्राइस वाइज देखे तो भी ठीक है। तो ATM पे ही हम काम करेंगे, 2400 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 40 का, यानी 25 रुपए का, 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और जैसे ही मुझे लगता है ये और प्रेशर में आएगा, आपको करीबन 100+ के टारगेट मिलने चाहिए। सो ATM पुट ऑप्शन वैसे मुझे लगता है HUL में सस्ता मिल रहा है नेक्स्ट सीरीज का। चलिए, तो आपने कहा कि भाई HUL की एट द मनी पुट लीजिए। मैं 2300 पे गया, आप अगर आप देखें तो यहीं पर इसी पुट को लेंगे एट द मनी को। और वाजिब स्टॉप लॉस याद रखिएगा, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है करीब 2457 पे। छोटा सा एक फिल्टर लेकर आप रख सकते हैं। HUL का इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों में है, इसका डिस्कशन बहुत सुना जाता है, और स्पेशली अगर आप देखें 200 डे में याद रखिएगा, हिस्टोरिकली स्पेशली मार्च 2017 के बाद इसने हमेशा 200 डेमा पे करीब करीब हफ्ता भर स्पेंड करने के बाद एक अच्छा अप स्विंग दिया है। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा नहीं हो रहा है। इस बार 200 डेमा के नीचे भी बड़ी वाइल्ड कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं। अच्छा, एक बार आप लेके आइए आशीष, इन्फोसिस को देखिए, 1731 पिछले 3 दिन की हाईएस्ट रेंज को काटता हुआ। प्रकाश सर, इन्फोसिस पर आपका टेक? इन्फोसिस मेरा BTST है, मैं अभी दे देता हूँ। मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए, इन्फोसिस में स्टॉप लगाना चाहिए